साथियों, सिंधु घाटी के सभ्यता के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे आप ये फैसला कर पाओ कि आपको वीडियो देखनी है या फिर यहाँ से क्विट करना है। तो आपको बताते हैं, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे खोज के बारे में और सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार के बारे में, विशेषताएं, उनके द्वारा खोजे गए प्रमुख स्थल और अंत में जितनी वीडियो में हम लोग बातें सीखेंगे उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता के इतिहास काल की। तो पहले भारत का इतिहास देखते हैं। भारत का जो इतिहास काल है वो हमारा पहले माना जाता था वैदिक काल से, जो कि हमारा 1500 साल पुराना था। ये जो हमारा भारत का इतिहास था 1500 साल पुराना माना जाता था। और कहाँ से माना जाता था? वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता था। परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता के खोज होते ही यह हमारा जो इतिहास काल है वो 3000 साल पहले चला गया। अब हम बात करें सिंधु घाटी के सभ्यता के इतिहास काल की, कि सिंधु घाटी का जो कार्यकाल है या समय काल है वो कितना रहा। तो सर जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व विभाग के हेड थे, उनके अनुसार जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो 3250 बीसी से लेके 2750 बीसी तक का कार्यकाल रहा है। परंतु इस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब भी हमसे इसके इतिहास काल के बारे में पूछे तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार बताया जाता है। तो इस पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास काल है वो 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का रहा है। तो इतनी बात हमने जानी सिंधु घाटी के सभ्यता के इतिहास काल के बारे में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी के सभ्यता की खोज की। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा दौरा किया गया था हड़प्पा टीले का। और हड़प्पा टीले का जब चार्ल्स मैसन ने दौरा किया तो वहाँ से इन्हें एक ईंट प्राप्त हुई और इस ईंट को इनने भेजा कनिंघम के पास। कनिंघम कौन थे? कनिंघम उस समय के पुरातत्ववेत्ता के हेड थे। ठीक है, कनिंघम के पास भेजा। कनिंघम ने इसका नेतृत्व किया। आगे इसी क्रम में 1856 में दो ब्रिटन ब्रदर थे जिनका नाम था जॉन ब्रिटन और विलियम ब्रिटन। जब लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का ये कार्य किया जा रहा था इन दोनों भाइयों के मौजूदगी में, तो वहाँ पर इन्हें ईंटें प्राप्त हुईं और ईंटों को इन्होंने भगवान की दया समझकर इसका कार्य जो है वो लाइन बिछाने में कर लिया। यहाँ से इन्हें स्थलों के बारे में पता लगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और यहाँ पर जो स्थल के बारे में पता लगा वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इनका हमें पता लगा था सन 1856 में। आगे इसी क्रम में सन 1921 में सर जॉन मार्शल, जो जॉन मार्शल थे, वो पुरातत्ववेत्ता के हेड हो गए थे जब कनिंघम की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम सानी द्वारा स्थल खोजा गया हड़प्पा। हड़प्पा खोजा गया सबसे पहला स्थल था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया था मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज 1922 में हुई थी। तो ये कुछ खोज के बिंदु थे जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर रहे हैं अगले इस टॉपिक की। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार की। तो इसका विस्तार जो है हमारे भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। तो हम भारत और पाकिस्तान की यहाँ पर बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है या उत्तरी सीमा जो है वो है हमारी मांडा। और मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे पर है। और सबसे इसका पूर्वी स्थल जो है, पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। कौन सी नदी के किनारे? ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी हमारी यमुना की एक सहायक नदी भी है।
बात करें इसके सबसे दक्षिणी सीमा की, तो दक्षिणी सीमा में जो स्थल खोजा गया था वो था दायमाबाद। ये सबसे इसकी दक्षिणी सीमा है जो कि महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के पास में है। इसी क्रम में इसके जो पश्चिम में है इसी क्रम में इसके सबसे पश्चिमी सीमा सुतके गेंडोर है और सुतके गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और दास्त नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रमुख स्थलों की। तो प्रमुख स्थल इसके कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से प्राप्त हुआ हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो जो हड़प्पा खोजा गया स्थल था वो पाकिस्तान में था और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से था। जैसे कि हिंदुस्तान में पंजाब है, इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी पंजाब है। अगला खोजा गया जो स्थल था पाकिस्तान से वो था हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, ये सिंधु नदी के तट पर है। इसी क्रम में अगला जो हमारा है वो है कोट दीजी। ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है, कोट दीजी। अगला जो स्थल है वो है सुतके गेंडोर। कौन सा है, सुतके गेंडोर। ये हमारा दास्त नदी के किनारे पर है। इसके बाद अगला स्थल जो है वो है चनूदड़ो। चनूदड़ो में आपको ध्यान रखना है, चनूदड़ो में एक ईंट प्राप्त हुई और उस ईंट पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे के निशान थे, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते भी हुआ करते थे। तो वैसे तो हमारे जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो स्थल हैं वो 1500 लगभग ज्ञात हो चुके हैं। 1500 में से 1000 स्थल जो हैं केवल भारत में ही स्थित हैं और इसलिए हमें सारे स्थलों के बारे में नहीं पढ़ना है। जो परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम। तो पाकिस्तान में ये 5 स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, सुतके गेंडोर और चनूदड़ो, जिनकी बात अभी हमने आपसे की थी। ये किस किस नदी के किनारे हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो स्थल खोजे गए थे वो कौन कौन से थे। जम्मू कश्मीर में जो स्थल खोजा गया वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा थी, जो कि मांदा था, वह आपको पहले बताया था, जो कि चिनाब नदी के किनारे पर है। अगला हमारा पंजाब है। पंजाब में जो स्थल खोजे गए थे वो खोजे गए थे हमारे रोपण और शेघाल। रोपण और शेघाल में मनुष्य और कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, मनुष्य और कुत्ते के अवशेष कहाँ पर मिले हुए हैं, हमारे रोपण में। और शेघाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवपाषाण काल के, ताम्रपाषाण काल के और सिंधु सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के अवशेष अलग अलग काल से यहाँ पर मिले हैं। अगला है हमारा हरियाणा। और हरियाणा से जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। ये स्थल हैं भगवानपुर, राखीगढ़ी और बनवाली। भगवानपुरा, राखीगढ़ी और बनवाली, कहीं कहीं पर इसे बनावली भी कहा जाता है। तो ये स्थल हमारे प्राप्त हुए हैं हरियाणा से। आगे इसी क्रम में बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो हमें स्थल खोजे गए हैं वो हैं आलमगीरपुर, संघोली और बड़गांव। आलमगीरपुर, संघोली और बड़गांव। आलमगीरपुर आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से स्थल खोजे गए थे। राजस्थान में खोजे गए थे कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा और बालाथल, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कालीबंगा किसके किनारे है। कालीबंगा जो है वो हमारा घग्गर नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे पर है। यहाँ से कच्ची ईंटों के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, काली चूड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो स्थल खोजा गया है वो खोजा गया है गुजरात में। और गुजरात में हम देखते हैं कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं हमें।
तो गुजरात में हमें जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो हैं लोथल, धौलावीरा, सुतकोतदा और रंगपुरा। ये 4 स्थल जो हैं वो परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण हैं। तो लोथल की अगर हम बात करें तो जो लोथल गुजरात में है और गुजरात के कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। इसकी खोज रंगानाथ राव ने की थी। बात करें धौलावीरा की तो धौलावीरा जो है उसमें नगर प्रणाली 3 हिस्सों में बटी थी। और सुतकोतदा में यहाँ पर घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें, ये गुजरात से प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करेंगे स्थान व खोजकर्ता की, तो ये भी परीक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान से देखना है इस चीज़ों को। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अब हम बात करें कालीबंगन की यहाँ पर काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज की थी ए घोष ने सन 1953 में। आगे इसी क्रम में आलमगीरपुर है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यज्ञदत्त शर्मा ने ही रोपण की भी खोज की थी जो कि पंजाब में है। लोथल की खोज 1954 में रंगानाथ राव द्वारा की गई। ऐसे ही कोटदीजी की खोज SF खान ने की और बनवाली RS बिष्ट ने और धौलावीरा JP जोशी ने। आगे हम बात करेंगे विशेषताएं की। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कांस्य धातु का निर्माण कर लिया था और सबसे पहले जो औजार बनाया वो बनाया था कुल्हाड़ी। अगली बात, इनकी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। जो आपको 5 शहर जो मैंने बताए थे मुख्यतः पाकिस्तान में, वो सभी कैसे थे, नगरीय थे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लिपि प्राप्त हुई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ये लोग व्यापार किया करते थे। इनका समाज 4 वर्गों में विभाजित था, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, ये हुआ करते थे। क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न की। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का काल हमारा मान्यता प्राप्त काल रहा है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन इन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो सिंधु घाटी जो स्थल कालीबंगन है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो बहुत किया जाता था सेल खड़ी का उपयोग मुद्राओं को बनाने में। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की थी, अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये व्यापार किया करते थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, तो वो शहरी थे। अगला प्रश्न सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे, तो ये ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो ये दयाराम साहनी थे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो बंदरगाह जो है वो हमारा लोथल है। लोथल हमारा भोगवा नदी के तट पर है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी है। इसकी खोज रंगानाथ राव ने की थी। अगला प्रश्न है पैमाने की खोज से सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो यह खोज भी हुई हमारे लोथल में, क्योंकि लोथल से प्राप्त हुआ था तराजू, जिससे हमने अनुमान लगाया कि ये लोग जो है माप तौल से भी परिचित थे।
हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यहाँ राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, इन वर्गों में ये विभक्त हुआ था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो वो है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये हमारा ऑप्शन सही है, केवल 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? कौन सी युक्ति सही है ये आपको बताना है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये युक्ति सही है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ये उचित समतावादी थी। सिंधु घाटी का नखलिस्तान बाग किस स्थान को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान बाग के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? तो ये हमारा गोलाकार नहीं, ये हमारा त्रिभुजाकार था। अगला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करो। तो ये सभी सूचियाँ आपस में सही हैं। पहले का ऑप्शन ए का ऑप्शन 1 है, बी जो मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, लोथल भोगवा के और कालीबंगा घग्गर के किनारे, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला है, हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हल से जोते गए जो साक्ष्य हैं वो हमारे कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंटों का जो अलंकरण यहाँ पर मिला था वो कालीबंगा से मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो हमारा है वो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार, ये स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, इनकी मुद्राओं पर किसके देवता की चित्रण हुआ करता था? तो वो आदि शिव का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो था वो गुजरात में था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये था हमारा लोथल। और अंतिम प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो ये था मृतकों का टीला। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। एक इसका भाग और होगा, उसे और ज़रूर देखिएगा, जिससे सिंधु घाटी की सभ्यता के संपूर्ण प्रश्न आप कर पाएँ।